जिस दिन वो नचनिया बोलना छोड़ देंगे ना कि नचनिया है, ये लोग नाचती हैं, ये लोग तो दिखाती हैं, दिखाने वाली कैटेगरी अलग होती है और नाचने वाली कैटेगरी अलग होती है। एक सर से एक तरफा प्रेम कर रही हूँ, एक तरफा प्यार है हमारा उनसे, तो काफी साथ में सीन हमारे नहीं है, हम दूर दूर से उनको देख के, अब कहते हैं ना जो चीजें नहीं मिलती है तो आदमी सपने में ही, वही हाल है। फिल्म की जब बात आती है तो पवन सिंह जी सेट पे डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं। अच्छा, टाइमिंग उनका आने का गलत होता है। भोजपुरी के कई कलाकार भी आरोप लगाएंगे और पवन सिंह जी का दबदबा रहता है। पवन सिंह जी से काफ़ी कलाकार डरते भी हैं और गुस्सैल टाइप का माहौल रहता है। आप क्या अनुभव किए हो? लेकिन भोजपुरी के ही कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कहते हैं कि इससे सिंगर को फ़ायदा होगा, ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री को। और एक बात और कहना है कि बॉलीवुड में पवन सिंह जी का यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो अच्छी चीज़ों को यूज़ किया जाता है ना, फालतू चीज़ों को कौन यूज़ करता है भैया। मैं यही पहनने वाली थी, फिर मैंने कहा हमारे पावर स्टार बहुत चुलबुले से, पता नहीं कैसे लोग उनको बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, ऐसा वैसा वो कुछ बोल देते हैं। जैसे कि आपने बोला अभी दुल्हन इस दुल्हन वर्ड की वजह से, और मैं डर के मैंने कहा नहीं मैं दूसरा वाला पहन लेती। फेंक दाना लोड़ा गुस्सा काम करा थोड़ा, चूड़ी फूट जाए तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए, तोहरा पिया जी के दिलवा टूट जाए। पवन सिंह जी को लेकर बहुत सारे न्यूज हैं, यूट्यूब पे अपलोड है न्यूज चैनल के माध्यम से जी, कि फिल्म की जब बात आती है तो पवन सिंह जी सेट पे डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं। अच्छा, टाइमिंग उनका आने का गलत होता है। भोजपुरी के कई कलाकार भी आरोप लगाएंगे और पवन सिंह जी का दबदबा रहता है। पवन सिंह जी से काफ़ी कलाकार डरते भी हैं और गुस्सैल टाइप का माहौल रहता है। आप क्या अनुभव किए हो? लास्ट आपने बोला गुस्सैल टाइप का माइंड रहता, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था। वैनिटी हम लोग की सेम रहती थी, एक डोर बीच में रहता था, अगर वो आके उनका मेकअप भी चलता रहता था तो एक होता है कि हम जाए मिलने, सर अरे आप आ गए, अगर हम पहुंचे तो ठीक, नहीं तो खुद आते थे और कैसी हो यादव जी, कैसी हो शालिनी, जो भी आर्टिस्ट साथ में बैठी रहती थी उनसे भी बात करना अच्छे से। गुस्सा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंडरी आपने बोला कि लेट से आना, चीज़ें आना, ये देखिए जब वो कॉल टाइम होगा उसी टाइम पे आदमी आएगा। और देखिए मैं पवन जी का कॉल टाइम नहीं जानती हूँ कि उनको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर क्या कॉल टाइम दे रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक फील हुआ कि अगर एक आर्टिस्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर मूवी बनेगी ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आर्टिस्ट सपोर्ट ना करता हो कि हाँ उनको बुलाया जा रहा है 10 बजे तो वो आ रहे हैं रात के 12 बजे, तो फिर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी मूवी कंप्लीट कैसे हो रही है भाई? नहीं हो सकती आपकी मूवी कंप्लीट। और रही कि मैं इस चीज़ को बोल सकूँ तो मुझे सच में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे उनकी कॉल टाइम मालूम हो कि उनकी कॉल टाइम क्या। अगर ये कॉल टाइम मालूम होता देन मुझे वो लेट आते तो मैं आपको बता सकती थी कि हाँ लेट आते। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप रेडी होके बैठी हुई हैं, 8 बजे का टाइम है और सर 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं? नहीं, हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ है। क्लाइमेक्स का सीन चल रहा था तो उसमें हम लोग का अलग था। देन एक लास्ट में सर आए और उन्होंने किया और चले गए। वो हमारा सीन होता था, फिर उनका जैसे उनका वो रहता था वो रेडी रहते थे, देन आते थे करके वो चले जाते थे। नहीं ऐसा हमारे साथ में, हालांकि उस मूवी में मैं एक सर से एक तरफा प्रेम कर रही हूँ, एक तरफा प्यार है हमारा उनसे, तो काफ़ी साथ में सीन हमारे नहीं है, हम दूर दूर से उनको देख के, अब कहते हैं ना जो चीज़ें नहीं मिलती है तो आदमी सपने में ही, वही हाल है। तो इतने ज़्यादा सीन मेरा सर के साथ में नहीं है, तो मैं इतना भी नहीं है कि मैं नहीं मानती सब। देखिए जो कमियां निकालना होगा तो इंसान कई तरीके से निकाल लेगा। कुछ लोग तो उनको बहुत कुछ बोलते हैं जो उनसे मिल नहीं पाते हैं, जो उनको जानते नहीं हैं। मेरे साथ में भी ये सीन था, जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो मेरा भी पूरा माइंड वॉश था, लेकिन मिलने के बाद मैं हर एक इंसान से बोलती हूँ जो भी मुझे मिलता है कि अगर 2 दिन आप उनके साथ रह रहे हैं या 3 दिन रह रहे हैं, उसके बाद आप कहेंगे इंसान हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे इंसान है वो। वाह, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से आप उस फिल्म के बारे में बताएं, लग रहा है कि ये भी ब्लॉकबस्टर होने वाला है। बिल्कुल होगा जब भी रिलीज होगा। क्वीन शालिनी जी आज एक बहुत बड़ा नाम बन गई भोजपुरी इंडस्ट्री में जी। क्या फील करती हैं आप और मम्मी पापा आपके क्या फील करते हैं? अब बड़े नाम का तो नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि आप लोगों से के प्यार से, पब्लिक के प्यार से कुछ तो जरूर बन गई हूँ। क्योंकि एल्बम से फिल्म तक जाना एक बहुत बड़ा बात है, और वो भी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ। वो तो सर का प्यार है कि सर ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मूवी में बोला कि शालिनी के साथ में रखते हैं, शालिनी के साथ में करते हैं काम। और रही माता पिता जी की बात, तो स्टार्टिंग में तो पिताजी को नहीं उतना अच्छा लगता था ये लाइन। हालांकि किसी भी माता पिता को नहीं अच्छा लगता कि उनकी बेटी नाचे गाए। माँ बाप को एक बार के लिए अच्छा भी लगता है, लेकिन जो साथ के होते हैं लोग, वो लोग बोलते हैं तुम्हारी बेटी नाचेगी, अब नचनिया बनेगी तुम्हारी बेटी अब। तो उससे क्या होता है कि माता पिता भी सोचते हैं कल को तुम्हारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, कोई तुम्हारी बेटी को अपनी घर की बहू नहीं बनाएगा, तो माता पिता भागते हैं कि सही बात, पूरा फ्यूचर। लेकिन अभी मैं खुद बहुत खुश हूँ कि हमारे भोजपुरी के ही लोगों ने ये
जो मानसिकता है उसको बदल दी है। बहुत अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आते हैं और कई इंडस्ट्री की लड़कियां जिनकी बहुत अच्छे अच्छे घर में शादियां हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि थिंकिंग पूरी ओवरऑल चेंज हो गई है। और अभी मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश रहते हैं। अभी शादी वादी का कुछ ऐसा सीन नहीं है, अभी कमा रही हूँ, खा रही हूँ, उस लायक बन रही हूँ कि मेरे माता पिता को बाद में ऐसा बूढ़े भी हो जाए, अगर मेरी फैमिली हो जाए, मैं उनके साथ ना रहूँ तो उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, वो एकदम मस्त बिंदास रहे, किसी के सामने जाने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो खुद का। बहुत अच्छी बात है। आपके सर, जिसे बॉस पवन सिंह जी कहते हैं जी, बॉलीवुड में एक गाना गाते हैं जी, और वो फिल्म उस गाने की वजह से सुपर डुपर हिट हो जाती है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री, मैंने खुद भी कहा है ये बात, बहुत लोगों का ये कहना है कि वो गाना फिल्म को ऐसा पुश करता है कि वो रॉकेट की तरह उड़ता है। जी, दूसरा गाना आया और इस गाने को भी 1 डे में 30 मिलियन क्रॉस हो गया, ट्रेंडिंग में लगातार, और बताया जा रहा है कि इस गाने की भी वजह से ये फिल्म सुपर हिट होने वाला है। क्वीन सनलिंग जी का क्या रिएक्शन? बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अरे क्यों नहीं होता है भाई? वो हमारे मतलब बॉलीवुड में लोग लॉलीपॉप सॉन्ग को बहुत दूर दूर तक लोग सुन रहे थे। आज मैं कहीं जाती हूँ, मैं बताना चाहूँगी, मैं चंडीगढ़ में शूट कर रही थी, अभी आपने जिक्र किया, तो मैं पार्लर गई हुई थी, तो वहाँ पे आई नहीं सॉन्ग बज रहा था, तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि ये भोजपुरी की हीरोइन है शालिनी जी, क्वीन शालिनी जी, बहुत अच्छे अच्छे गाने इन्होंने किए। अचानक से उनके सैलून में गाना बजता है, आई नहीं। मैंने कहा जो गाना बज रहा है ना, जो सिंगर है ना, मैं उनकी हीरोइन हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और मुझे लगता है भोजपुरी के एक एक इंसान को प्राउड फील होता होगा भाई। सिंपल सी बात है, अगर इतने बड़े लेवल पे कोई कर रहा है काम, ये सिर्फ उन लोगों को बुरा लगता होगा जिनको नहीं मिलता होगा, उनको ये बात बुरी लगती होगी। आई नहीं से इतना बड़ा गाना दिया, गाना तो हिट हुआ, मूवी सुपर डुपर हिट हो गई। वो मूवी हिट होने का ही रीज़न है कि इस मूवी में भी सर को बोला गया। अभी और भी हो सकता है कि बड़ी बड़ी मूवीज़ में लोगों को लगने लगा, हाँ ऑफकोर्स की और भी बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं, उसमें भी सर को ऑफर मिलेगा। सिंपल है कि मिलेगा। मतलब इस बात को आप बड़ी उपलब्धि मानती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री? ऑफकोर्स मानती हूँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, बहुत बड़ी, छोटी मोटी उपलब्धि नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे भोजपुरी को। आप सोचिए कि खुदा ना खास्ता अगर कभी मैं बॉलीवुड के किसी राजकुमार राव से मिलती हूँ तो मैं बहुत प्राउडली बोलूँगी, भाई जो तुम्हारा गाना हिट हुआ है ना, आई नहीं, जो मूवी हिट हुआ है ना, उसकी हीरोइन हूँ मैं, ठीक है, तो बहुत प्राउड फील होता है ऑफ कोर्स। पवन सिंह जी को लेकर एक बात यहाँ पे उल्टा है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर पवन सिंह जी से मिलकर प्राउड फील करते हैं। जब उनको प्राउड फील हो रहा है तो हम कहाँ से हैं भाई? हम जब वो लोग को इतना प्राउड फील हो रहा है उनसे मिलके, तो मैं तो मेरे लिए तो क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। बिल्कुल, और ये बात सच है कि अगर पवन सिंह जी बॉलीवुड में गाना गाते हैं तो कहेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से सिंगर आए और बहुत बड़े सिंगर आए और गाना गाते हैं, तो लोगों के माइंड में ये आएगा बॉलीवुड के प्रोड्यूसर के कि भोजपुरी में और कौन कौन अच्छे कलाकार हैं, तो जिनके पास टैलेंट होगा वो तो जाएंगे ही भोजपुरी से उठकर बॉलीवुड में। तो ये सच में बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। लेकिन भोजपुरी के ही कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कहते हैं कि इससे सिंगर को फायदा होगा, ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री को। और एक बात और कहना है कि बॉलीवुड में पवन सिंह जी का यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है अपने फायदे के लिए। तो अच्छी चीजों को यूज किया जाता है ना, फालतू चीजों को कौन यूज करता है भैया? कई फालतू चीजों को देखा है क्या कोई यूज करता है? मतलब उनको बुलाया जा रहा है, उनको कराया जा रहा है, तो भाई उनकी कोई वैल्यू है, आपको नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अब जो लोगों को ये लगता है महेंद्र सिंह धोनी रांची के हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि नहीं सिर्फ मैं रांची के लिए खेलूंगा, मैं नहीं मैं धोनी हूँ, मैं रांची के लिए। अब वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो जो जहाँ के लिए वो वहीं के लिए बन के रह जाएगा। ऐसा तो फिर तो हम जिले में ही रह जाएंगे, हम राज्य में ही रह जाएंगे, हम देश विदेश कहाँ से जाएंगे? ये किसका ज्ञान था भाई? मैं तो अनलॉजिकल बातें करते हैं यार लोग, ये लोग कलाकार। तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं नहीं, ऐसा जिसने भी बोला है मैं उसे, भाई तो फिर एक काम करते हैं, मैं अपना खुद का बोल रही हूँ कि अगर मैं भोजपुरी से मुझे गाने बॉलीवुड के मिलेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं मेरा यूज कर रहा है, मैं बॉलीवुड में जाके काम नहीं करूंगी। अरे मैं जरूर करूंगी, मैं भोजपुरी से बॉलीवुड में जा रही हूँ। आज मैं अगर कहीं बड़े स्तर पे जाके काम करूंगी तो आप खुद भी दिखाओगे कि अरे देखिए ये क्वीन शालिनी है, भोजपुरी की एक्ट्रेस है, इन्होंने सनी देओल के साथ में काम किया, अरे सलमान खान के साथ में खड़ी हैं, तो आपको भी प्राउड फील हुआ। अब मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं मैं अपने जौनपुर जिला में हूँ तो मैं अपने जौनपुर जिला के सिंगर को निकालूंगी, मैं उनके साथ में काम करूंगी, मैं पावर स्टार के साथ में क्यों काम करूंगी भाई? वो तो आरा के हैं, क्यों काम करूंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जब कोई बातों के तर्क नहीं निकलते हैं ना, तो ये लोग उस बातों को ना अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये अद्भुत लोग होते हैं। पवन सिंह जी को लेकर आप इतना खुलकर सपोर्ट करती हैं, इतना बोलती हैं, विवाद में आ जाएंगे? पवन सर के लिए नहीं, मैं उनको तो करती हूँ, जो सही है वो सही है भाई, वो किसी के लिए भी है, जो सही है, जो सच है वो सच है। ये बोलना कि ये यहाँ के लिए करके उनको यूज किया जा रहा है, चाहे वो
भाई अच्छी चीज़ों को ही इंसान यूज करता है। अगर मैं आज अच्छा कर रही हूँ तो आपने बोला कि सारे गाने हिट होते, मैं अच्छा करती हूँ तो मुझे वो बुलाते हैं, काम कराते हैं। मेरा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होगा, मेरा डांस अच्छा नहीं होगा, तो क्यों बुलाएंगे पवन सर मुझे काम करने के लिए? नहीं बुलाएंगे ना। अच्छा है तो ही एक गाने में बुला सकते हैं, प्यार मोहब्बत में, 2 गाने में प्यार मोहब्बत में, 10 गाने प्यार मोहब्बत से नहीं कराएंगे, मूवी प्यार मोहब्बत से नहीं कराएंगे। वो तो हमारे अपने खुद के चीज़ों के ऊपर है कि हमें कितना अच्छा एक्सप्रेशन देती हूँ, डांस करती हूँ, वो हमारे ऊपर होता है, तो आर्टिस्ट को पसंद आते हैं हम। पिछला इंटरव्यू में आपने बताया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मॉडल्स और जो एक्ट्रेस हैं उनके साथ बड़ा भेदभाव होता है मेल के अकॉर्डिंग जी। मेल को अच्छा पेमेंट भी मिलता है, मेल को अच्छा मर्यादा भी मिलता है, मेल को बहुत सम्मान भी मिलता है। अभिनेत्रियों के साथ वैसा नहीं है। अभी मॉडल की क्या स्थिति है? क्या जो मेल को पेमेंट मिलता है उस लेवल का पेमेंट महिला को मिलता है या फिर नहीं? नहीं, उस तरीके का पेमेंट नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा खुद का हाथ है। उसमें सामने वाले को मैं कुछ नहीं बोल सकती कि सामने वाले की अगर हम उस चीज़ पे अगर खड़े रहे, डटे रहे तो शायद, और मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला, सब लोग रहेंगे तो होगा। और रही पेमेंट की बात हो चाहे रिस्पेक्ट की बात हो, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, बी ऑनेस्ट। अभी तो नहीं, हमारे साथ में नहीं, कि जो फेमस हो गए, जो आगे बढ़ गए, वो लोगों के साथ में नहीं। जो अभी बच्चे स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं भी तो यहीं से आई हूँ, डायरेक्टली यहाँ तो आई नहीं हूँ, यहाँ से आई हूँ, तो उस जगह पे जो मिलता था, अभी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, लेकिन उस टाइम बहुत अलग था। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे अभी उस चीज़ से जूझ रहे होंगे, जो वहाँ पे यूज उनको किया जाता है, वर्क इतना कराया जाता है और चीज़ें उनको 10% दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारा भोजपुरी पीछे भी है। मेरा मानना यही है कि जिस तरीके के अभी हमारे यहाँ, मैंने देखा, हम लोग चंडीगढ़ में शूट करने जाते हैं, तो हमारे यहाँ आर्टिस्टों को मतलब कोई कुछ भी बोल देता है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, कुछ नहीं। अब पंजाब इंडस्ट्री हो या फिर चंडीगढ़ की इंडस्ट्री हो, बहुत आर्टिस्ट का सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट। मुझे नहीं पता फ़र्क पड़ता, क्योंकि प्यारे तो हमारे यूपी बिहार के ही लोग होते हैं। रिस्पेक्ट बस वहाँ पे बहुत ज़्यादा देते हैं आर्टिस्टों को। आर्टिस्ट के मतलब क्या होता है, आर्टिस्ट क्या होते हैं, ये वहाँ के लोग बखूबी जानते हैं। जिस दिन ये भोजपुरी के लोग समझने लगेंगे ना, जिस दिन वो नचनिया बोलना छोड़ देंगे ना कि ये नचनिया हैं, ये लोग नाचती हैं, ये लोग तो दिखाती हैं, दिखाने वाली कैटेगरी अलग होती है और नाचने वाली कैटेगरी अलग होती है, बहुत अलग होती है। तो जिस दिन ये हमारी जनता समझ जाएगी ना, उस दिन हमारा भोजपुरी अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा। अभी देखिए कितने गंदे गंदे गाने आते हैं। अभी लोग बोलते हैं कि यार आप जब गंदे देखते नहीं है, उन्हीं लोग बोलते हैं गंदे देखते नहीं। मैंने ही बोला होगा कभी कि गंदे देखते नहीं है तो आप क्यों सुनते? अरे हम स्क्रॉल तो वही चीजें करते हैं, आ ही जाता है बीच में। चले अब दिखेगा आंखों से कि गंदा है तो बोलेंगे ही गंदा है। अब हम खुद से जाकर खोल के देख रहे हैं तो भाई हम गंदे हैं। एक्चुअल में हम गंदे के, अगर हम खुद, हमें मालूम है कि वो गंदा गाता है, फिर भी हम उसका नाम सर्च करके देख रहे हैं तो हम गंदे हैं, ना कि वो गंदा है। वो तो अपना काम कर रहा है। हाँ, मैं गंदी हूँ कि अगर मैं सर्च करके कुछ गंदा देख रही हूँ तो मत देखो। अगर हालांकि आ गया स्क्रॉल करते वक्त तो ऑफकोर्स आदमी देखेगा तो बोलेगा अरे फलाना तो बहुत गंदा गा रहा है। मैं तो खुद भी जानना चाहती हूँ, खुद भी पूछना चाहती हूँ कि जो लोग गंदा करते हैं, भाई कुछ एक्शन वैक्शन लेना वाला कुछ हो तो मुझे भी बता दो, कोई धाराएं हो तो मैं लगवा देती हूँ उनके ऊपर जो गंदा गाते हैं। क्योंकि हम पावर स्टार हो चाहे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो भोजपुरी को डेवलप कर रहे हैं, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर 4 चमन टाइप के लोग आते हैं और फिर से पैर खींचते हैं कि भाई तुम क्यों भोजपुरी को ऊपर लेके जा रहे हो? जहाँ भोजपुरी है कीचड़ में रहने, हम लोग हैं कीचड़े में रहने दो, ऊपर मत लेके जाओ। खींच के नीचे लेके चले आते हैं। आप रील से लेकर एल्बम से होते हुए फिल्म तक पहुंची जी। और एक फीमेल एक्ट्रेस तो फीमेल ही होगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और आरोप लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है, महिलाओं का वहाँ औहदा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं तो है, पुरुष प्रधान नहीं है। क्या फील किए हैं आप? सिंगर प्रधान है, ऐसा बोल सकते हैं। पुरुष प्रधान नहीं बोल सकते, सिंगर प्रधान बोलिए, क्योंकि हमारे जितने भी भोजपुरी में आर्टिस्ट है वो सिंगर है। ठीक है। और क्यों अक्षरा जी भी गाती हैं गाना, तो ऐसा नहीं माल, बिल्कुल वो गाती हैं, इसलिए उनका उतना ज़्यादा। अगर कल को मैं गाना स्टार्ट कर दूं और मेरे 4 गाने 100 मिलियन हो जाते हैं, फिर मेरा भी है, मैं भी ऐड के चलूंगी भाई। तो वो सिंगर प्रधान है, वो ये पुरुष प्रधान नहीं बोल। और हमारे जितने भी अच्छे सिंगर है सब एक इक्का दुक्का फीमेल सिंगर है, बाकी तो मेल सिंगर है, इसलिए पुरुष प्रधान है। आप पुरुष प्रधान बोल रहे हैं इस चीज़ को, बाकी तो पुरुष प्रधान जैसी कोई चीज़ें नहीं है। अक्षरा जी को भी उतना ही प्यार मिलता है, शिल्पी राज हो गई, चाहे शिवानी सिंह हो गई, सबको प्यार उतना ही मिलता है। हालांकि जनसंख्या कम है मेल और फीमेल की, इस वजह से पुरुष प्रधान बोला जाता होगा। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। और इस लुक में आप दुल्हन की तरह लग रही हैं, दर्शकों को रिवील खूबसूरत भी बोल सकते थे आप। दोनों दुल्हन लगभग खूबसूरत ही होती है, जिसका शादी होता है, थैंक यू, शादी होता है वो देखता ही है जी।
फैंस को रिवील कर दीजिए कि क्या खास बात है, ऐसे बहुत कंफ्यूजन होगा। जी कल हमारा रांची में शो था पावर स्टार पवन जी के साथ में, और आज अरविंद अकेला खल्लू जी के साथ में शो है हमारा रांची में नवरात्रि का। उसके लिए मैं रेडी हुई हूँ, और हालांकि मैं कल यही पहनने वाली थी फिर मैंने कहा हमारे पावर स्टार बहुत चुलबुले से, पता नहीं कैसे लोग उनको बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, ऐसा वैसा वो कुछ बोल देते हैं, जैसे कि आपने बोला अभी दुल्हन इस दुल्हन वर्ड की वजह से, और मैं डर के मैंने कहा नहीं मैं दूसरा वाला पहन लेती हूँ, मैंने दूसरा वाला पहन लिया, मैंने कहा नहीं कल ये वाला पहनूंगी तो आज शो है हमारा रांची में, इस वजह से मैं ऐसे गेटअप में, और नवरात्रि का शो है तो ऑफकोर्स ऐसा ही ड्रेस होना चाहिए, कुछ संस्कार टाइप का बहुत अच्छी बात है। अंततः एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे जी, आपके बहुत सारे गाने हिट हैं, सुपर हिट हैं जी, आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है, और वो गाना पसंद है तो 2 लाइन गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए गाना तो मुझे नहीं आता, और एक जगह मैंने गाया था ना शायद इसीलिए वो इंटरव्यू में ज्यादा व्यूज चला गया था, बहुत गंदा गाया था मैंने। आज हमें भी सौभाग्य मिला है लाइव सुनने का आपको, तो लाइव सुनने का क्या चाहते हैं आप गाली दिल्ली के सब मेरे लिए नहीं, मैं गाती नहीं हूँ, कई सारे सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा गोदी में खोदी बहुत फेवरेट, मैं डांस उस पर बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, और फिलहाल में तो अभी बुलुक की सड़िया आया हुआ है, चूल्हा अलगे जरी का म्यूजिक एंड लिरिक्स सब बहुत अल्टीमेट लेवल वाला है। और हाँ देखा था हमने शुभांकर मिश्रा जी का उसमें इंटरव्यू में जो उन्होंने लिया था राजा जी का दिलवा, उनका फेवरेट है, सारे गाने फेवरेट है, कंफ्यूज रहते हैं। मैं अगली बार आपका इंटरव्यू दूंगी ना तो मैं एक रिमेक लिख के लेके आऊंगी, ठीक है, जिसमें एक एक लाइन सारे गाने के रहेंगे और 2-3 प्रैक्टिस करके आप राजा जी के दिलवा सुना दीजिए। यार क्या कर रहे हैं आप एक ही लाइन मुझे याद होगा जो मैं गा सकती हूँ उसमें, फेंक दाना लोढ़ा गुस्सा काम करा थोड़ा चूड़ी फूट जाए, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए, तोहरा पिया जी के दिलवा टूट जाए। एक तो इतना प्यारा आवाज और बहुत अच्छा गाए भी, प्यारा आपको सिंगर भी होना चाहिए। यही तो बोल के आप लोग हीरोइनों को चढ़ा देते हैं पक्की सच्ची बात है, अगर सारी हीरोइनें गाने पे आ जाती हैं यार, आप लोग करियर ले डूबोगे हम लोगों का नहीं, अगर आप सिंगिंग स्टार्ट कर दी तो कितने फीमेल सिंगर डरने लगेंगे कि अरे मेरा पत्ता साफ होने वाला है। अरे नहीं बाबा, अभी जो कर रही हूँ बहुत अच्छा है, हालांकि कभी सोची हूँ कैसे, कभी मन किया कभी तो गाएंगे जरूर, खुश मन किया तो, क्योंकि गाना बहुत सबको अच्छा लगता है, तो कभी ऐसा मन किया तो अपने फैंस के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, अपने दर्शक के लिए, जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए कभी 1-2 गाना ट्राई जरूर करेंगे, पावर स्टार के आशीर्वाद से। पहले सीख लूंगी यार, वरना बुला के बुलाया इधर आ ये क्या गाई हो पावर स्टार ने कितनों को सुपरस्टार सिंगर बना दिया। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल बना दिया, आप भी बन जाइए। अरे सिंगर नहीं भी जहाँ हूँ, बहुत खुश हूँ यार चलिए अच्छी बात है, आपने इतना समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? बस यही कहेंगे, आप लोग जैसे प्यार आशीर्वाद देते हैं हमें दीजिए, और इनके चैनल को दीजिए, इस इंटरव्यू को देखिए, और जो बातें सच है उससे रिलेट कीजिएगा, और अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी, क्योंकि आदमी का फ्लो है, जहाँ तक मैंने अपनी चीज़ें शेयर की, अपनी थिंकिंग शेयर की, जरूरी नहीं कि मेरे थिंकिंग से आपकी भी थिंकिंग मैच होती हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आप लोगों से, बाकी तो जो मैंने कहा है मैंने सच कहा है धन्यवाद जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अभी हमारे साथ थी बहुत ही अच्छी अभिनेत्री क्वीन शालिनी जी, तो मैडम का तो गाना आ ही रहा है, और गाना को आप लोग खूब पसंद ही कर रहे हैं, मोहरा फिल्म भी आने वाला है, और उसको इतना प्यार दीजिएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे सुपरहिट फिल्म बन जाए, और साथ ही हमारे चैनल को भी खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।